नीचे लिखा रहे उस पे अच्छे घराने की लड़की रहे, बढ़िया अच्छे परिवार से, सैंडी यादव। ये 5100 रुपए सैंडी यादव शास्त्री जी के लिए। तो मैं पढ़ता रहा उस पर्ची को। अब सैंडी पे जब मामला अटक जाए, हम कहीं सैंडू चड्डी लेकर जो कोई नाव तो हो नहीं, तो हम कहे भैया सैंडी नाव को गलत तो नहीं, मजाक में लिख दो। बोले नहीं नहीं, हम कहीं सैंडी यादव है कौन, खड़े हो जाए। तो हम एक लली रहे छोटी, 5 बरस की होगी लगभग में, 5 बरस की बिटिया रहे, सुबह खड़ी है गई। मैंने कहा लली तुम क्यों खड़ी हो गई? तो वो बिटिया बोली, बिटिया तो नहीं बोल पाई। तब तक बिटिया के पास में बिटिया के पिताजी बैठे रहे। सो पिताजी कहने लगे शास्त्री जी जे मेरी लली है और जाई को नाम है सैंडी। तो हम कहीं गजब हुई हो, सैंडी। मैंने कहा ये नाम रखा किसने? अब अब्बा लली के पापा बोले ए लली की मौसी को पूछो, उनने नाम रखो। तो मैंने कहा मौसी आई है? कि हाँ आई है, कथा में बैठी है। तो जो कहीं उनकी मौसी खड़ी हो जाए, सो मौसी जमालों पड़े, जमीन फट जाए, धरती में समाये जाए, कोई घुसी जाए नीचे गर्दन करके जमीन में। मैंने कहा खड़ी हो जाए, हमने तुमने ऐसा नाम क्यों रखा? मैंने कहा अभी तो प्यार में लाड़ में बिटिया छोटी है, 5 बरस की है, सैंडी सैंडी चल जाए, और जब तक शादी होगी बड़ी होगी ससुराल जाएगी तो जब सास कहेगी ए सैंडिया, ए इंडिया, ए सैंडलिया, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सैंडी क्या नाम है भाई? सैंडी मेंडी, ये सैंडू चड्डी, हमको कहा ना तुमने रखो भाई, कम से कम सोच समझ लेती तुम। बोले शास्त्री जी ये नाम मैंने इसलिए रखा कि और नाम रखते तो मेरे घर परिवार में, गांव में, रिश्तेदारी में, आसपास के क्षेत्र में कोई एक एक नाम के 4-4 6-6 लोग हैं। तो जो सैंडी नाम ने इसलिए रखा कि न तो मेरे गांव में लड़की कोई सैंडी नाम की है और न मेरी रिश्तेदारी में। तो हम कहीं तुम गांव की बात छोड़ो, रिश्तेदारी की बात छोड़ो, पूरी इंडिया में नहीं ना हो ऐसे। ये तो विदेशों वाले नाम है, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। ये तो भाई विदेशी नाम, अंग्रेजों के नाम है। जी जी जी। हाँ भाई, हम आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये ऋषियों की भूमि में प्रकट हुए, जहाँ रामकृष्ण प्रकट हुए। ये भारत भूमि संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये कैसा नाम तुमने लिखा? इसका कैसा नाम भाई रखा तुमने? और मेरे पास लिख के कागज और भेज दिया ये पर्चा। और माता होत कत की बात, ईश्वर की ऐसी कृपा। परीक्षित जी वो नहीं कि निमंत्रण करो हम आओ शाम को। बोले व्यास जी इधर शिकवाबाद क्षेत्र में एक काम है कि जहाँ कथा होती है वहां तो लोग बहुत कम खिला पाते हैं कथा वाले, उन्हें मौके नहीं देते लोग। और लोग उनके मोहल्ला के परिवार के घर घर में निमंत्रण आता है, आज मेरे यहाँ दावत है, आज मेरे यहाँ निमंत्रण है, आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर लो। तो उन्हीं के निमंत्रण करने के लिए उनके जो बिटिया के पिताजी थे वो आए मेरे पास और निमंत्रण किया हम लोगों का। बोले ब्याज जी आज मेरे यहाँ निमंत्रण है। हम कहीं ठीक है तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करने आए। वैसे 100 किलोमीटर तक हम लोग रुकते नहीं, लेकिन एक दिन हम भी रुक गए उस दिन। तो परीक्षित जी हुआ ये कि जैसे ही हम उनके घर पे पहुंचे तो मेन दरवाजे पे, घर के अंदर गेट पे एक कुतिया बनी रहे, जंजीर से कुतिया, महंगी कुतिया रहे। तो जैसे ही हम घुसे तो कुतिया काटने के लिए भौंकी। मैंने कहा भैया कोई मालिक मातिया ना या घर को है, अरे कुतिया काट लेगी। तो वे दौड़ती हुई आई बिटिया की मम्मी जो सैंडी ना आतो, लली की मम्मी आई, हाँ तो आटा से सने रहे सब। बोली ए राधा काटियो मती शास्त्री जी हैं ये, राधा काटियो मती शास्त्री जी हैं ये। हम कहीं गजब हुई हो, बिटिया को नाम सैंडी, कुतिया को नाम राधा है। गलत के नहीं, बिल्कुल विपरीत, पूरा सिस्टम ही उल्टा है। राधा कहते कर दिया बाधा है? अरे बहुत अच्छा परिवार रहा। और सैंडी, हाँ लली को ना हो, बिटिया को ना हो, सैंडी, कुतिया को ना हो, राधा। तो मैंने जैसे ही देखा पहले तो बड़ा दुख, पहले हंसी आई फिर दुख हुआ। हम कहीं कहाँ आदि शक्ति माता राधा रानी, जिनका केवल 2 अक्षरों का नाम है राधा, जो सारी व्याधा कट जाती है राधा नाम लेने से, भव सागर से प्राणी पार हो जाता है। हम कहीं मेरी राधा रानी जी जंजीर से बंधी पड़ी।
तो मैंने उनसे कहा अब रोटी तो खाई, 2 रोटी तो खप गई, लेकिन दुख अंदर हुआ। हम कहीं बता, बिटिया को नाम राधा, कुतिया को नाम सैंडी, वो कुतिया को नाम राधा, बिटिया को नाम सैंडी। अब मैंने उनसे कहा कि भाई तुमने ये नाम तो बड़ा गलत रखा, आदि शक्ति माता राधा रानी जगदम्बा का नाम, और तुमने कुतिया का नाम रख दिया। अब वे बोली शास्त्री जी एक बात ध्यान रखना आप, हमके बताओ जब तुम ऐसी वैसी कुतिया मत समझियो, तुम कहीं कैसी है जा खासियत बताओ। बोले जब कुतिया जब कितनी बता 17 दिन की थी तब जब आई थी मेरे मोड़ा बाहर से लेके आओ, तो तब जब 15,000 की आई थी। मैंने कहा अब कितने की है कि अब तुम 50,000 की नहीं दिए। तो मैंने कहा आदेश भैया हमके ये दूध कितो दे दे। सुबह तो फिर लड़ पड़ी होती कि कैसी बातें कर रहे ब्यास जी आप। हम कही भाई 50,000 की तुम ना दियो, 50,000 की भैंस ले लो, गाय ले लो, गाय ले ले, भैंस ले ले, जो कम से कम भैंसी 8 किलो दूध दिए 50,000 की, 8-9 की लीटर, और गाय कम से कम 15-18 लीटर दूध दिए 50,000 की। सही बात। कुतिया तुम बहाने 50,000 कीमत और बताए रहे। और सवेरे तुम्हारे यहाँ जब दूध की बात चलाई तुमने कही ब्यास जी दूध ना है वो चाय पी ले हैं। तो हम कही मतलब क्या है भाई, जब 50,000 की कुतिया बहाने हो और चाय ब्रेड नमकीन खाते कुतिया बढ़िया एसी कमरा में रात, बताओ इतनी व्यवस्था है। और उसकी और भैंस बेचारी मने आता बांधे कोई मतलब नहीं, जहाँ बांध देता बंधी रहे। और जार के अगर जो कोई यहाँ से चलो जाए तो कुतिया मर जाए, एक व्यक्ति इसके साथ में रहता हमेशा। बताओ परीक्षक जी बारे इंसान लोग कह देते हैं कि ब्यास जी जमानो बदलियो, लेकिन जमाना नहीं बदला। चन्ना न बदला, न सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, कर्म से बदल गया इंसान। बदला हम आप में हुआ है, हमारी आपकी सोच में हुआ, हमारे आपके खान पान में हुआ, हमारे आपके रहन सहन में हुआ, हमारी आपकी बोली भाषा में हुआ, और हमारे आपके विचारों में हुआ बदलाव। लेकिन जमाना नहीं बदला, प्रकृति की बनाई हुई चीजें वही स्थित हैं, बदलाव हम आप में हो गया। पूरब में निकलने वाले सूर्य सुबह पश्चिम में उदय होने लगते तो हम समझ लेते कि जमाना बदल गया। तो ध्यान रखना माताओं, नाम बड़े सोच समझ के रखो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, ऐसे नाम रखो जिनका सार हो। तो मैं वहां पर नाम चेंज करके आया था, कुतिया को नाम सैंडी करवाया मैंने और बिटिया को नाम राधा। हम कही आज से लली का नाम राधा, इसका नाम सैंडी, क्योंकि ये विपरीत है सिस्टम बिल्कुल। तुमने कुतिया को राधा बना दिया, बिटिया को सैंडी, यानी कि बिटिया को कुतिया समझ रही हो, कुतिया को बिटिया समझ रही हो। ध्यान रखना भाई।